ये जगह जो हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी के सर्व सेवा संघ की जगह है। आपको बताते चलें इसकी काफ़ी ऐतिहासिक पहचान थी, लेकिन पिछले वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा इसको तोड़ दिया गया। यहाँ पे महात्मा गांधी जी से जुड़े हुई कई महत्वपूर्ण चीज़ें और पुस्तकें यहाँ पे रखी हुई थी, जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते थे। हम आपकी बात कराते हैं सामाजिक कार्यकर्ता जागृति से, क्योंकि आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा वाराणसी में थी और राहुल गांधी जैसे ही सर्व सेवा संघ के सामने से गुजरे तो वो रोक करके उसके गेट को निहारने लगे। आपको बताते चलें कि यहाँ के विषय में अगर आपको बताएं कि राहुल गांधी के साथ राजघाट पहुंचे जयराम रमेश को सर्व सेवा संघ के इतिहास की जयराम रमेश ने जानकारी देते हुए बताया कि भूदान आंदोलन के दौरान सर्व सेवा संघ की शुरुआत आचार्य विनोबा भावे ने की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री और जयप्रकाश नारायण जैसी हस्तियां इससे जुड़ी हुई थीं, लेकिन मोदी सरकार द्वारा वाराणसी रेलवे स्टेशन सटे 13 एकड़ पर चल रहे सर्व सेवा संघ को 2023 के अगस्त के महीने में यहां से बेदखल कर दिया गया और यह भूमि भारतीय रेलवे द्वारा कब्जा कर ली गई। जबकि जब ये जमीन अधिग्रहित करी गई थी तो रेलवे को बाकायदा पेमेंट करके उनसे जमीन ली गई थी, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी 45 बिल्डिंगें बनी हुई थी, लेकिन 45 हॉल बने हुए थे, उनको एक दिन में ही नहीं चंद घंटों में ध्वस्त कर दिया गया। इस परिसर का केवल एक कोना बचा हुआ है जहां पर गांधी विद्या संस्थान है। आइए बात करते हैं सामाजिक कार्यकर्ता जागृति से बड़ी खबर। मेरा नाम जागृति है, जागृति देवी। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं और मैं अभी यहाँ खड़ी हूँ। ये सर्व सेवा संघ जो राष्ट्रीय संगठन है, गांधी विचार पे काम करने वाला, आजादी के बाद सबसे पहले जो महासंघ बना था सर्वोदय विचार के मानने वाले लोगों का, उन कार्यकर्ताओं का वो ये उसका मुख्यालय था। भूदान के दौरान जब विनोबा जी इधर से गुजर रहे थे, उन्होंने ये तय किया कि चूंकि काशी जो है विद्या का केंद्र है, तो काशी से ही गांधी विचार का भी प्रचार होना चाहिए पूरी तरह। तो सर्वोदय के लोगों के लिए ये जगह जगजीवन राम जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और नेहरू जी, इन लोगों की मदद से, शंकरराव देव की मदद से ये जगह खरीदी गई थी बाकायदे रेलवे से और बाकायदे डिग्री करके और पैसा जमा खजाने में हुआ सरकारी। और ये पूरा परिसर जो है लोगों ने मदद करके, चंदे से मदद करके बनाया था। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, क्योंकि करोड़ों की किताबें यहाँ से पब्लिश होकर पूरे देश के सर्वोदय बुक स्टॉल्स पे जाती थी। ट्रेनिंग सेंटर था सामाजिक कार्यकर्ताओं का, गांधी विचार का केंद्र था। देश दुनिया से लोग यहाँ रिसर्च करने आते थे, चाहे वो मनमोहन चौधरी हो, चाहे सिद्धराज ढड्डा हो, बंग साहब हो, नारायण देसाई हो, या फिर आचार्य राममूर्ति हो, या आप पंचदेव तिवारी हो, जयप्रकाश नारायण भी यहाँ आकर रहते रहे। जितने भी सामाजिक आंदोलन और बदलाव के लिए काम होते थे, उसका ये केंद्र हुआ करता था और पूरे देश में, दुनिया से लोग आते थे देखने के लिए। इतना खूबसूरत कैंपस था। सरकार की निगाह इस पे पड़ी और जब उनको लगा कि क्योंकि सामने उन्होंने घाट को नमो घाट बना दिया है, तो उधर गंगा है एकदम सामने ही, उनको लगा कि ये गांधी विचार के लोगों के पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कैसे है। तो वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम से ही उन्होंने नीचे जो गांधी विद्या संस्थान 1964 में जेपी ने बनाया, उद्देश्य ये था कि सामाजिक आंदोलन और रिसर्च के बीच में जगह होनी चाहिए, संबंध होना चाहिए। वो गांधी विद्या संस्थान ICSSR की मदद से चलता था। उसको कब्जा करने के लिए वाजपेयी गवर्नमेंट में कोशिशें शुरू हुई और उसके बाद से इस जमीन पे लगातार उनकी निगाहें थी। मोदी सरकार ने, इन लोगों ने अभी अचानक से जो है DPR बनाया काशी स्टेशन को एक्सपेंड करने का। सामने काशी स्टेशन है, तो उसमें इन्होंने ये दिखाया DPR में कि हमें 1.5 एकड़ जमीन आपकी चाहिए प्रोजेक्ट के लिए और वो हम बाकायदे मुआवजा देकर लेंगे। उनसे बातचीत चल रही थी उसमें, और गांधी विद्या संस्थान को वो इंदिरा गांधी कला केंद्र के माध्यम से कब्जा कर रहे थे। उसको बंद करा दिया था उन्होंने, पैसे वैसे बंद करा के, और उस पे पहले कब्जा किया, वहाँ बैरिकेटिंग की। और चूंकि हम लोग देने को जमीन नहीं तैयार हो रहे थे, क्योंकि हमारे लिए तीर्थ की जगह है, तो उन्होंने फिर उसके बाद शुरू किया षड्यंत्र करना DM और कमिश्नर के माध्यम से। यहाँ कौशल राज शर्मा और जो यहाँ के DM है राजलिंगम, उन लोगों ने एक अपने से जो है ऑर्डर पास किया कि ये अवैध कब्जे की जमीन है और ये सारे कागज जो हम लोग दिखा रहे थे उनको रजिस्ट्री के, ये सब कूट रचित है। यानी विनोबा जी और शास्त्री जी सबने कूट रचना की है। तो ऐसे करके उन्होंने 27 तारीख को जो है जुलाई में नोटिस दिया और उसके बाद 22 जुलाई को हम लोगों से पुलिस 1000 पुलिस घुसा के ये सारे घर खाली कराए, सारी बिल्डिंगें खाली कराई। और 10 अगस्त को उन्होंने, हम लोगों ने सभा की, बड़ी सभा की और घोषणा की थी। उसमें मेधा जी और टिकैत जी सब लोग आए कि हम
कब्जा लेंगे, बड़ा आंदोलन बन गया था ये। कांग्रेस के भी पूरे प्रदेश के नेता यहाँ थे और जैसे ही उन्होंने ये जो है हम लोगों ने कहा कि हम वापस अपना परिसर कब्जा लेंगे जो आपका ताला है अवैध है, और 14 तारीख को लोअर कोर्ट में डेट पड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक हमारा मामला जो है लेकर के गए। वहाँ पे प्रशांत भूषण जी वकील थे और ये कहा कि भाई डिमोलिशन तो रोकिए, लेकिन रेलवे के अधिकारियों को लेकर 12 अगस्त को घुसे सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक में 45 बिल्डिंगें थी यहाँ पर, जिसमें बड़े बड़े हॉल थे, सब कुछ गिरा दिया गया। हम लोगों को अंदर घुसने से रोक दिया गया। बोर्ड पे पेंट लगा के जिसपे गांधी और विनोबा के चित्र लगे थे, लिख दिया कि ये जमीन रेलवे की है और आप अंदर घुस नहीं सकते, नहीं तो दंडनीय अपराध होगा। तो ये कहानी है यहाँ की अपने आप में।